करीना से सालों पहले चिपकी एक बड़ी कंट्रोवर्सी ने लिया है यू टर्न। बेबो के सो कॉल्ड फोटो की कंट्रोवर्सी एक बार फिर बेबो को कर गई है एम्बैरेस। और ये सब हुआ है एक ऐसे इवेंट में जहां बेबो आई थी टू लॉन्च अ बुक, लेकिन इस बुक लॉन्च ने ही री लॉन्च कर दिया बेबो की पास्ट की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी को। तो बिना देर किए आपको बता ही दिया जाए कि आखिर एक बुक लॉन्च पर कैसे खुल गए करीना की पास्ट और पर्सनल लाइफ के पेजेस। तो आपको बता दें कि दरअसल हुआ यूं कि जब करीना से पूछा गया कि क्या उन्हें लेकर कभी कोई बिजार न्यूज मीडिया में आई है जिसने उन्हें परेशान कर दिया, तो इससे पहले कि करीना कुछ बोल पाती, इवेंट के होस्ट ने ही छेड़ दिया बेबो की लाइफ के सबसे एम्बैरेसिंग न्यूज का किस्सा। We know that one. 2005 midday. She sued midday for 10 crore and another one. अब तो आपको याद आ ही गई होगी करीना और शाहिद को लेकर छिड़ी हुई वो कंट्रोवर्सी जो रिपोर्टेडली इन दोनों स्टार्स के फोटो से शुरू हुई थी और करीना की पर्सनल लाइफ से ऐसे चिपक गई कि हटने का नाम ही नहीं ले रही। इसी खबर पर बेबो ने इस न्यूज को प्रिंट करने वाले टैबलॉइड पर 10 क्रॉस का सूट भी फाइल किया था, लेकिन अब जब बात आई इस कंट्रोवर्सी पर कुछ बोलने की तो बेबो ने उससे पल्ला झाड़ लिया। We know that one. 2005 midday. She sued midday for 10 crore and another one. No, I mean, right now I don't even remember anything that's bizarre. सबके सामने बेजार होने के बावजूद बेबो को ये न्यूज अब बिजार नहीं लग रही है, तो हुई ना ये एक बड़ी खबर। और आप बेबो की आगे की बात सुनेंगे तो आपको स्टार्स की पर्सनल लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी का पता चल जाएगा। Everything is also PR driven. You don't know what is true, what is not true. I know what's true. What's true is that I'm having fun talking to you guys here right now and having this discussion. Like maybe about someone else, maybe not about you. If you read like that's ridiculous. But I don't know about someone else if that's true or not. करीना ने साफ कर दिया कि मीडिया में आने वाली मोस्ट ऑफ द न्यूज PR ड्रिवन होती हैं और इन खबरों के सच झूठ पर स्टार्स कुछ भी कहने से बचते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार्स आखिर क्लियर क्यों नहीं कर देते उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज, तो इसका जवाब भी है हमारी बेबो के पास, जो लगता है कंट्रोवर्सीज को एनकैश करने में चल पड़ी है सलमान भाई के नक्शे कदम पर। Salman has some golden qualities which he doesn't really talk about, and probably that's why, because maybe nobody's really asked him questions. It's always been controversies, and trying to put him as that image. And maybe that's why Salman's always been this kind of actor who's never really clarified anything. And I think that's why the nation just loves him. और अब नेशन से अपने हिस्से का हक मांगने के लिए ये स्टार्स लेने लगे हैं नेगेटिव पब्लिसिटी का सहारा। और इन स्टार्स की बातों से ये साफ नजर आ रहा है कि इनकी पब्लिक लाइफ को मैनेज करने वाले इनसे बड़ी PR एक्सरसाइजेस करवाते हैं। I have to say that if it's not being reported and if stars are not being talked about, then there's something. That'll worry you more, is it? That'll worry. I have a feeling that that all stars would get a little bit worried. But why are they not talking about us? और इन्हें खबरों में बने रहने के लिए अपने PR के इन गिमिक्स में शामिल होना पड़ता है, फिर भले ही वो कंट्रोवर्सीज ही क्यों ना हो। That's where the PR articles and everything come in, but it's very difficult to keep up. It's tiring and exhausting. It's more tiring keeping up with PR than even playing the part in the film. अब जब इतने कैंडिडली करीना ने PR के गेम को डिफाइन कर दिया है, दोबारा एम्बैरेसमेंट बनकर आई 2004-5 की उस कंट्रोवर्सी को भी इग्नोर कर दिया है। We know that one. 2005 midday. She sued midday for 10 crore and another one. No, I mean, right now I don't even remember anything that's bizarre. तो ये सवाल तो बनता ही है कि जो बात सीधे मीडिया की तरफ से पूछे जाने पर ये स्टार्स नाराज हो जाते हैं, वही बातें उनके ही साथ दिखने वाले करते हैं या फिर PR वाले हवा देते हैं, तो वो बात इनके लिए नॉर्मल क्यों हो जाती है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई।